चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। यूपी के करीब 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अब निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार ने इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। पात्र कर्मियों को तय पैनल अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। गोमती एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में अनधिकृत यात्रियों के कब्जे के कारण 11 यात्रियों की ट्रेन छूट गई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि टीटीई की लापरवाही से यह स्थिति बनी। भीड़ के कारण आरक्षित सीटों पर बैठना संभव नहीं हो पाया। घटना के बाद रेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं और जांच की मांग की जा। नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली कुछ गाड़ियों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। पुलिस ने बताया कि यह बैन तय अवधि तक लागू रहेगा। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर दें। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सही बात कह रहे हैं और सनातन मूल्यों की रक्षा जरूरी है। शंकराचार्य ने योगी के बयान की सराहना करते हुए इसे संत समाज के सम्मान से जुड़ा बताया। इस बयान से धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संत का स्वाभिमान ही उसका राष्ट्र होता है। योगी के इस बयान को संत समाज के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बयान के बाद सियासी बहस और तेज। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवती के भाइयों ने परिवार की इज्जत के नाम पर अपनी ही बहन की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बहन के प्रेमी को भी मौत के घाट उतार दिया। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी है। वहीं मेरठ में बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदुओं को बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इन अहम प्रस्तावों को लेकर 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा कर्मियों को राहत और विस्थापितों को नया जीवन। ईसीएसजे भर्ती को लेकर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती के लिए न्यूनतम 3 साल का अधिवक्ता अनुभव अनिवार्य होगा। नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे न्यायिक सेवा में व्यावहारिक अनुभव वाले योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश में पुरानी रजिस्ट्रियों के डिजिटाइजेशन के लिए योगी सरकार ने 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से यह अवधि बढ़ाई गई है। सरकार का उद्देश्य जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, जिससे भविष्य में विवाद कम हो और आम जनता को सहूलियत। प्रयागराज में माघ मेला अब मिनी कुंभ जैसा रूप ले चुका है। पहले जहां पूरे साल में करीब 5 करोड़ श्रद्धालु आते थे, वहीं अब 1 महीने में ही 18 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आस्था का यह सैलाब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी बन गया है। हालांकि व्यवस्थाओं की सराहना हो रही है। जमीन विवाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने। चाचा द्वारा जमीन कब्जाने से परेशान मां बेटे ने जहर खा लिया। मरने से पहले बेटे ने कहा, मैं तुम्हारी हत्या भी कर सकता था, लेकिन जान दे रहा हूं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस जांच में जुट गई। हादसे के बाद घायल ई रिक्शा चालक को बोनट पर लटकाकर जीप दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में चालक मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है। मामले ने मानवता को शर्मसार किया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई के संकेत। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी नियम से छात्रों और समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्र से सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेने की मांग की। बारामती विमान हादसे में उत्तर प्रदेश की बेटी पिंकी की मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में शोक का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ। सेंट्रल नोएडा में एक परिवार ने सामूहिक रूप से जहर खा लिया। इस दर्दनाक घटना में माता पिता की मौत हो गई, जबकि 3 मासूम बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। पुलिस आर्थिक और पारिवारिक कारणों की जांच कर रही है। यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा।
सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ऑडी कार में युवती ने खतरनाक स्टंट किया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार में बगल वाली सीट से ड्राइविंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह स्टंट जानलेवा साबित हो सकता था। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार और युवती की पहचान शुरू कर दी। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हत्या के आरोपी अरबाज खान को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार अरबाज पर कई संगीन मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा। तलाक की खबरों के बीच प्रतीक ने अपर्णा यादव के साथ नई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, ऑल इज गुड, हम चैंपियनों का परिवार हैं। इस पोस्ट को तलाक की अफवाहों पर विराम लगाने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस रिश्ते को लेकर चर्चाएं अब भी जारी हैं। तेज बुखार के बाद कई बच्चों के दिव्यांग होने की खबर सामने आई है। 15 से 20 गांवों में दर्जनों बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच और इलाज के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में भेजी गई हैं और बीमारी के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश के 5 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम का असर दिखेगा। किसानों को फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बड़ा संदेश भेजा है। ट्रंप ने भारत सरकार और भारतीय जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि भारत वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अहम भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। शासन ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों ने तय प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 31 जनवरी तक मौका दिया गया है। तय समय सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर वेतन भुगतान रोका जा सकता है। विभागों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी के प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गंगा का पानी यमुना में छोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम जारी किया गया है। तय समय में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। माघ मेले में एक युवक सिंदूर बेचकर चर्चा में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि वह एक दिन में करीब 12,000 रुपए की कमाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। साधारण तरीके से कारोबार कर अच्छी आमदनी देखकर लोग हैरान हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बबुआ वाली टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य राजनीतिक टिप्पणी बताया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक बयान को लेकर बहस जारी है और माहौल गर्मा गया है। चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने राशन वितरण के मानकों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत वितरण प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। राशन दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य गरीबों तक सही मात्रा में अनाज पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क और पुलों के निर्माण से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलती है। उन्होंने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर पहल तेज हो गई है। कॉरिडोर के लिए आवश्यक जमीन की दूसरी रजिस्ट्री पूरी कर ली गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है। परियोजना के पूरा होने से दर्शन व्यवस्था और यातायात सुगम। दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक मामलों में समझौता न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। यह फैसला समाज को सख्त संदेश देता है कि दहेज अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मेरठ में बुजुर्ग से 15 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में अदालत ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को निशाना बनाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूर